नमस्कार, सुस्वागतम। जी, मैं बीएन आज आप लोगों के साथ। क्या नींद की गोलियां अनिद्रा का एकमात्र समाधान है? फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी का डॉक्टर अलेक्जेंडर का अनुसार नहीं, जो कहता है कि स्वनिर्देशित डिजिटल व्यवहार थेरेपी का उपयोग एक वैकल्पिक समाधान है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। अनिद्रा यानी कि सीबीटीआई के लिए संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी की प्रभावशीलता का समर्थन करने वाली प्रचुर सबूतों के बावजूद सीबीटीआई प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिकों की कमी के कारण इस पहली पंक्ति उपचार तक पहुंच बेहद सीमित है। ऑस्ट्रेलिया में अनिद्रा से पीड़ित लगभग 90% प्राथमिक देखभाल रोगियों को नींद की गोलियां से ठीक किया जाता है, जबकि केवल 1% को सीबीटीआई के लिए मनोवैज्ञानिक के पास भेजा जाता है। सीबीटीआई तक पहुंच बढ़ाने और नींद की गोलियों पर निर्भरता कम करने के लिए फिल्डर्स यूनिवर्सिटी और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी के नींद विशेषज्ञों ने अनिद्रा की इलाज के लिए बेड टाइम विंडो नामक एक स्वनिर्देशित डिजिटल सीबीटीआई कार्यक्रम की प्रभावशीलता को डिजाइन और परीक्षण किया। आज प्रकाशित नवीनतम शोध का नेतृत्व करने वाले डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टिटमैन कहते हैं, हमने पूरा ऑस्ट्रेलिया में अनिद्रा के लक्षणों वाले लोगों में एक नई सीबीटीआई कार्यक्रम का परीक्षण किया और पाया कि इसका उपयोग करना बहुत आसान है, जिससे नींद, दिन के कार्य और मानसिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण और निरंतर सुधार होता है। उसको उन्होंने बोलता है फ्रंटियर्स इन स्लीप में। हम जानता है कि सीबीटीआई अनिद्रा, मानसिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है और हमें चाहता है कि अधिक लोग इस उपचार तक पहुंचे, क्योंकि ये नींद की गोलियां या अन्य हस्तक्षेपों की आवश्यकता को कम कर सकता है जो दीर्घकालिक नींद की समस्याओं से निपट नहीं सकता था। वो कहता है ये अनिद्रा और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया दो सबसे प्रचलित नींद संबंधी विकार है और अक्सर एक साथ ही होता है। अनिद्रा से पीड़ित लगभग 30 से 40% लोगों में ये रुग्ण ओएसए होता है। हालांकि ओएसए वाली अधिकांश लोगों का निदान नहीं किया जाता है और उनका इलाज नहीं किया जाता है। सहरुग्ण यानी कि सहरुग्ण अनिद्रा और स्लीप एपेनिया से पीड़ित लोगों की नींद, दिन की समय कार्य, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, उत्पादकता और जीवन की गुणवत्ता आमतौर पर खराब हो जाता है जब उन लोगों की तुलना में जिन्हें नींद की कोई बीमारी नहीं होती है, और अक्सर जब अनिद्रा से पीड़ित लोगों की तुलना में होती है अकेले या ओएसए अकेले। डॉक्टर स्वीटमैन ये कहता है, हाल के अध्ययनों से पता चला कि कोमिशा से पीड़ित लोगों ने 10 से 20 वर्ष के फॉलोअप के दौरान मृत्यु का जोखिम 50 से 70% बढ़ जाता है उन लोगों का तुलना में जिनमें कोई भी बीमारी नहीं है। वो कहता है, कोमिशा का उच्च प्रसार और प्रतिकूल स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए ये महत्वपूर्ण है कि हम इस स्थिति के लिए एक प्रभावी साक्ष्य आधारित प्रबंधन दृष्टिकोण विकसित और कार्यान्वित करें। कोमिशा वाले लोगों के लिए सीबीटीआई पहुंच बढ़ाने के लिए हमने स्वनिर्देशित इंटरैक्टिव डिजिटल प्रोग्राम विकसित किया है जो अनिद्रा, अकेले और कोमिशा वाले लोगों के लिए उपयुक्त है और अकेले अनिद्रा वाले लोगों का बीच इसकी प्रभावशीलता की तुलना सहवर्ती अनिद्रा और उच्च जोखिम वाले नींद से की है। इसको बोलता है एपनिया। बीएन का रिपोर्ट।